नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एजुकेशन अड्डा वन पे। तो दोस्तों फिजिक्स चल रहा है क्लास में और क्लास नंबर अगला है 6 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें अपने क्लास को। तो ऊपर हेडिंग है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं समझिए। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया गया है, इससे पहले हम समझा देंगे आप लोग को। ठीक है, चलिए देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया किसी वस्तु के गुरुत्व के कारण, किसी वस्तु के गुरुत्व के कारण वो अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो इस गुण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। यह ब्रह्मांड में प्रत्येक स्थान पे उपस्थित होता है, कभी समाप्त नहीं होता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, समझ लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि किसी वस्तु के गुरुत्व के कारण, ठीक है, गुरुत्व, किसी वस्तु के गुरुत्व के कारण वो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, किसी वस्तु के गुरुत्व के कारण वह प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, और यह कभी समाप्त नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, तो उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। आज जब पूरा कभी समाप्त या नहीं होती, ब्रह्मांड के प्रत्येक जगह पर यह नियम लागू होता है, इसलिए इसका कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो एक बार ध्यान से परिभाषा सुनिएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है किसी वस्तु के गुरुत्व के कारण वह अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, मतलब खींचती है। ठीक है, तो इस गुण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। खींचती है, क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। यह ब्रह्मांड में प्रत्येक स्थान पर उपस्थित होता है, कभी समाप्त नहीं होता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब इसे मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ये तो मतलब यही है कि कोई भी वस्तु रहती है ना, तो वह दूसरे वस्तु को खींचती है अपनी ओर, और ये ऐसा कार्य हर जगह होता है। ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाएगा तो वैसी दो वस्तु रहेगी तो अपनी ओर आकर्षित करेगी। ठीक है, तो इसीलिए इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, और जब खींचती है तो गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, और जब हर जगह काम करता है नियम, तो इसलिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मिटा दे रहे हैं। चलिए, तो गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण हेडिंग डालिए, गुरुत्वीय त्वरण। बढ़िया, थोड़ा लिख दे रहे हैं, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, चलिए ध्यान देखिए, सुनिएगा। जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी पर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसके वेग में लगातार परिवर्तन होता है। उसके वेग में लगातार परिवर्तन होता है। इस गुण को त्वरण कहते हैं। ठीक है, इस गुण को त्वरण कहते हैं। तथा ऊपर जाते समय वह धीमा होती है और नीचे आते समय वह उसकी चाल या वेग बढ़ जाता है। ठीक है, और देखिए, जब नीचे आती है वस्तु तो ऊपर पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो फिर से सुनिएगा एक बार बढ़िया से। कह रहा है कि जब हम पृथ्वी पर किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इसके वेग में लगातार परिवर्तन होता है। ऊपर जाते समय इसका वेग कम होता है तथा नीचे जाते समय इसका वेग बढ़ता जाता है, और जब यह वस्तु नीचे की तरफ आती है तो पृथ्वी इसे अपनी ओर आकर्षित करती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र लिख दे रहे हैं। ठीक है, उसको भी लिखवा दे रहे हैं, परिभाषा भी। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान देखिए। चलिए लिख लीजिए, पहले परिभाषा लिखा दे रहे हैं। ठीक है, परिभाषा लिखा दे रहे हैं, उसके बाद लिख लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है जब हम लिखेगा, जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी पर
ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसके वेग में लगातार परिवर्तन होता है। तो उसके वेग में लगातार परिवर्तन होता रहता है। ऊपर जाते समय वेग कम होता है, लिख लीजिएगा। ऊपर जाते समय वेग कम होता है तथा नीचे आते समय वेग बढ़ने लगता है। इस परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। इस परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, लिख लीजिएगा। लगता है इस परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, ठीक है। तथा जब यह कहते हैं, ठीक है ना, कहते हैं हो गया। तथा जब यह नीचे की ओर आती है तो पृथ्वी इसे आकर्षित करती है। पृथ्वी इसे अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है। उतार लीजिए जिसे, है ना। तो इसलिए, ठीक है ना, आकर्षित करते, इसलिए यहाँ पे लिख लीजिए, इसलिए इसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसलिए लिख लीजिए, इसलिए इसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है। इसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो मिटा दें, ठीक है। तो अब समझ में आ गया, बता दिए, ठीक है। तो मिटा दे रहे हैं इसको। अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है, कहाँ पे, और इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं इसके बाद में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया बात को, तो मिटा दे रहे हैं, उतार लीजिएगा, ठीक है। ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से परिचित होते हैं, ठीक है। और छोटा सा ई का मतलब अर्थ है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। और इसका सूत्र होता है कैपिटल जी, यह गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और यमई पृथ्वी का द्रव्यमान है यह, और बटा में होता है आर आई का होल वर्ग, ठीक है। आर आई का होल वर्ग यानी कि पृथ्वी का त्रिज्या, ठीक है। तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब चलिए, अब आप लोग का मतलब कि याद कर लेते हैं, आप लोग जैसा इसका मान याद कर लेते हैं कि इसका मान होता है 9.8 या 10, ठीक है। समझ के याद कर लेते हैं लोग, ठीक है। लेकिन कैसे आता है हम आप लोग को लिखवाए, यहाँ दिखा दे रहे हैं कैसे आता है, ठीक है। इसका मान जी का तो दिखा दे रहे हैं, देखिए यह गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान, चलिए ठीक है, यहाँ पे लिख लें, यह गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण
कर्षण नियतांक, ठीक है, क्या है जी। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होता है 6.67 गुणे 10⁻11 होता है, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर मात्रक लिखिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, ठीक है, प्रति किग्रा स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, सूत्र ये लिख लीजिए, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एमआई क्या है, पृथ्वी का है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान एमआई क्या है, एमआई पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान। तो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, देखिए 6 गुणे 10⁻24 होता है केजी द्रव्यमान, तो ठीक है ना, इतना होगा, ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान। अब देखिए नीचे आ रही थी ना, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी थी लिखवा दे रहे हैं उसको भी, ठीक है। आर आई पृथ्वी की त्रिज्या लिख लीजिएगा, आर आई पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुणे 10⁻6 त्रिज्या है तो मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया, बस अब ये जो मान है बस इसमें सूत्र में रख दे रहे हैं और हमको याद आ जाएगा, मतलब पता चल जाएगा कितना मान होता है, ठीक है। जी का मान कैसे इतना निकलता है, तो चलिए अब इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, और सूत्र में रख रहे हैं मान को, चलिए ठीक है। तो जी का मान कितना है 6.67 गुणे 10⁻11, यम का मान कितना है, यम का मान 6 गुणे 10⁻24, ठीक है। अब बटा में कितना है, आर आई का मान लिखे हैं नीचे 6.4 गुणे 10⁻6 का होल वर्ग, ठीक है। अब जब निकालेंगे ना सूत्र को, ठीक है, जब हल करेंगे तो कितना मान आ जाएगा 9.8, ठीक है, समझ में आ गया ना, तो उतार दीजिएगा, ठीक है। बस यहाँ पे मान रखिएगा और आंसर आ जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो यह जो मान है 9.8, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो है जीई का इतना जो 9.8 मान है, ठीक है ना, यह 45 डिग्री अक्षांश पर निकाला गया, ठीक है। जो 9.8 मान जो निकला है ना जी का मान पृथ्वी का, ठीक है ना, गुरुत्वीय त्वरण का, वो कितना है 45 डिग्री अक्षांश पर निकला है, 45 डिग्री अक्षांश पर, ठीक है। याद कर लीजिए कि पूछ देता है कि नहीं 9.8 जो है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किस अक्षांश पर निकाला गया है, तो 45 डिग्री अक्षांश पर निकाला गया है। अब देखिए जो 10 होता है ना, कभी कभी 10 रखते हैं, ठीक है, कभी कभी 10 रखते हैं, तो इसको उसके ध्रुवों पर, ठीक है, जो 10 होता है जी का मान लिख लीजिए, ठीक है, जी का मान 10 ध्रुवों पर होता है, ध्रुवों पर निकालने पर इतना मान आता है, ठीक है ना, पृथ्वी के ध्रुवों पर निकालने पर जो जी का मान इतना होता है, ठीक है। तो चलिए समझ में आ गया, अगर मिटा दे रहे हैं 45 डिग्री अक्षांश पर निकालने पर आता है 9.8 और ध्रुवों पर इतना आता है, ठीक है। अब इसके आगे लिखवा रहे हैं, मिटा दे पहले, ठीक है। सुनिए, चूंकि पृथ्वी गोल है, ठीक है, अब समझिए थोड़ा सा, चूंकि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अब इस सूत्र का काम करेगा, ठीक है, उसको बता रहे हैं, देखिए लिखे थे इस तरह से ना जी का मान, ठीक है, तो आगे बता दे रहे हैं, जिसे लिखे थे अब एमआई लिखे थे और क्या लिखे थे गुणे जी लिखे थे और नीचे आर स्क्वायर लिखे थे, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान एमआई और इस पर जो ये है तो हमेशा स्थिर रहता है, द्रव्यमान और इसका मान जो है हमेशा स्थिर रहता है, ठीक है ना। अब देखिए चूंकि पृथ्वी जो है ध्रुवों पर चपटी है, ठीक है, पृथ्वी कैसी है ध्रुवों पर चपटी ऐसी है, ठीक है ना,
पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, इसलिए ध्रुवों पर आरई का जो मान होता है, आरई का वो कम होता है। आरई का मान कितना होता है? कम होता है। यहाँ पर नीचे वर्ग है, ठीक है ना। ध्रुवों पर आरई का मान कम है, इसलिए जीई का मान जो होता है ध्रुवों पर ज्यादा हो जाता है, ठीक है। यही कारण कहते ना कि पूछ देता है कि पृथ्वी का ध्रुव पर मान कितना सबसे ज्यादा होता है, क्यों होता है? तो मतलब कि जो त्रिज्या जो होती है पृथ्वी की ध्रुव पर सबसे कम होती है, तो नीचे भाग देंगे तो भाई मान कम आ जाएगा, ठीक है। तो अगर कम रहेगा तो ज्यादा आएगा जी का मान, ज्यादा रहेगा तो कम आएगा, ठीक है। इसीलिए और देखिए विषुवत रेखा पर, ठीक है ना, जो ध्रुव विषुवत रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या जो है सबसे ज्यादा होती है, और जब जीई का मान सबसे ज्यादा रहेगा तो जो इस आरई का मान सबसे ज्यादा रहेगा तो जी का मान सबसे कम आएगा विषुवत रेखा पर। तो इसलिए होता है कि आरई का ध्रुव विषुवत रेखा पर आरई पृथ्वी की त्रिज्या की लंबाई बहुत ज्यादा होती है, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण का मान कम आता है। लिखते रहिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा, जो बोल रहे हैं लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए और इसमें कहा, हाँ देखिए पृथ्वी की जो आकृति है लच्छवाकार, लच्छवाकार, ठीक है ना, जियाड, जियाड जिसे बोलते हैं इंग्लिश में जियाड, लच्छवाब है, ठीक है, लच्छवाब, जियाड, जियाड या